राम 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 नारायण नारायण। संबंध, कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के 72वें श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण यानी शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है, कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में आए विहाय कामान निस्पृहः निर्ममः और निरहंकारः पदों का लक्ष्य करता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता। वह नित्य योग की प्राप्ति है। उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ संबोधन दिया गया है। नैनां प्राप्य विमोह्यति, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। टिप्पणी, असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत से ही असत को सत्ता मिलती है। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति न हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं है, प्रत्युत सीखा है। और सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में असत की सत्ता रहती है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण यानी शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ एक भगवान ही हैं।
ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी बात, उपर्युक्त पदों से भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंत काल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वह अंत काल में कैसे होगा, अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा, परंतु अंत काल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है, कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि, विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। टिप्पणी: निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में ही अभ्यास, विचार, निधिध्यासन आदि काम करते हैं, पर निर्विकल्प बोध यानी अवस्थातीत ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं करती, उसमें बुद्धि छूट जाती है, कारण कि निर्विकल्प बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात उसमें करण की किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं है। उसकी प्राप्ति में करण से संबंध विच्छेद ही कारण है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यहाँ अपि